हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल यूपीपीएससी 360। और इस वीडियो में हम हिस्ट्री में बात करने वाले हैं सैधव समाज के बारे में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो शुरू करेंगे हम शैव धर्म, और इसमें हम शैव धर्म के बाद हम वैष्णव धर्म को भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, भगवान शिव की पूजा करने वाले शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र, ठीक है, शिव के लिए रुद्र कहाँ, ऋग्वेद में नामक देवता का उल्लेख किया गया है। यानी कि रुद्र देवता कभी भी ऋग्वेद में आए तो उसका मतलब है शिव देवता के लिए। अथर्ववेद में शिव को भव, शव, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है कि शिव को अलग अलग वेदों में किस नाम से पुकारा गया है। तो अथर्ववेद में भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में। ठीक है, तो हो सकता है पूछ ले कि लिंग पूजा का प्रथम वर्णन किस पुराण में किया गया है, तो मत्स्य पुराण में। महाभारत के अनुशासक पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन होता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक, ठीक है, ध्यान देना है, जो हमारे ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें तैत्तिरीय आरण्यक में पार्वती का उल्लेख है जो कि रुद्र के पत्नी के रूप में। शिव की पत्नी की सौम्य रूप पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी है। ठीक है, तो ये उनकी पत्नी का सौम्य रूप है अलग अलग जगह। वामन पुराण, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। किसमें, वामन पुराण में। ये है पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों की सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक हैं लकुलिश। ठीक है, लकुलिश किसके, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पूछ सकता है पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहते हैं, तो पंचार्थिक कहा जाता है। और इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। ठीक है, तो पाशुपत संप्रदाय का सैद्धांतिक सूत्र क्या है, पाशुपत सूत्र। श्रृंकर पंडित एक भौतिकवादी विख्यात पाशुपत आचार्य थे, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव अनिश्चयवादी भैरव थे। ठीक है, तो कपाली संप्रदाय के जो इष्ट देव थे वो अनिश्चयवादी भैरव थे। ठीक है, ये अनिश्चयवादी हालांकि इसमें आ गया है, इष्ट देव भैरव थे, ये इतना याद रखना है। भैरव क्या थे, एक इष्ट देव थे, किस संप्रदाय के, कपाली संप्रदाय के। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान पर है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में ब्रह्माव्रतधर कहा जाता है। ठीक है, या फिर महाव्रतधर भी कह सकते हैं आप इन्हें, महाव्रतधर कहा किसको, तो कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, ठीक है, नर कपाल यानी कि खोपड़ी में भोजन, जल तथा सूरा पान करते थे, और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते थे। जैसे आजकल हमारे नागा बाबा वगैरह जो हैं आपको मिल जाएंगे उत्तराखंड वगैरह में। तो ये किस समुदाय में आते थे, कालामुख समुदाय में। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित है। ठीक है, तो ध्यान देना है, लिंगायत समुदाय कहाँ है, दक्षिण में। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। तो शिवलिंग की उपासना करने वाले किस समुदाय के लोग थे, लिंगायत संप्रदाय के। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ था। ठीक है, तो शून्य संपादने लिंगायत समुदाय का या संप्रदाय का धार्मिक ग्रंथ था। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वाशव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, जो बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं उनका नाम क्या है, अल्लभ प्रभु। ठीक है, और उनके शिष्य थे वासव। संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। किस संप्रदाय को, लिंगायत संप्रदाय को।
बासव व उनके भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो हमारा शैव धर्म है उसके अंतर्गत जो हमारा लिंगायत संप्रदाय है उसमें बाल विवाह का विरोध किया गया और विधवा विवाह को स्वीकारा गया है। 20वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, तो ये भी याद रखना है संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। इसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहते हैं। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में लोकप्रिय थी। ठीक है, तो याद रखना है शैव धर्म किसके समय में प्रचलित थी और पूछ सकता है किसके समय में प्रचलित नहीं थी। तो इनके अलावा जो अलग शासक आएंगे उनके समय में प्रचलित नहीं थी, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कौन कौन से शासक थे, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट एवं चालुक्य। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अम्पार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया। तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया है। ठीक है, और इसमें प्रसिद्ध मंदिर जो है वो कैलाश मंदिर है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी की एक साथ अंकन किया गया है। किस शासक ने, कुषाण शासक की मुद्राओं पर। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को की विश्व विरासत संस्कृति स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाल पैगोडा शैली में हुआ है। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को की हेरिटेज साइट में कब सम्मिलित किया गया था, सन 1979 में। ठीक है, और इसकी वास्तुकला किस शैली की है, तो नेपाली पैगोडा शैली की है, नेपाली पैगोडा शैली की। ठीक है, अब बात करते हैं वैष्णव धर्म की। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। किससे मिलती है, उपनिषदों से। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। ठीक है, तो वैष्णव धर्म का विकास भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। ठीक है, नारायण के पूजक पंचरात्र कहे जाते हैं। तो प्रश्न पूछ सकता है पंचरात्र कौन है, तो नारायण के पूजक को पंचरात्र कहते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। ठीक है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। ठीक है, तो जो कृष्ण भगवान थे वो किस धर्म के प्रवर्तक थे, तो वैष्णव धर्म के। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। ठीक है, किस उपनिषद में, तो छंदोग्य उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में है। ठीक है, तो ये भी पूछता है कृष्ण का उल्लेख किस स्तंभ में है, तो बेसनगर स्तंभ अभिलेख में है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न है कि विष्णु का अवतार किस में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में। ठीक है, और उपनिषद कौन है, तो छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, कृष्ण के बारे में किस स्तंभ में है, तो बेसनगर स्तंभ में है। 10 अवतार
कौन कौन से हैं? तो मत्स्य, कुर्क, बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, किस काल में है? गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वैष्णव धर्म में ध्यान देना है, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां थी। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न नहीं बन सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो सुदर्शन चक्र है उसमें सिर्फ 6 ही तिलियां थी। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। जैसे प्रमुख संप्रदाय में वैष्णव संप्रदाय, इसमें मत है विशिष्टाद्वैत। ठीक है, और आचार्य थे रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत और आचार्य थे आनंदी तीर्थ। रुद्र संप्रदाय में शुद्धाद्वैत और वल्लभाचार्य। शनक संप्रदाय में मत था द्वैताद्वैत और आचार्य थे निम्बार्क। ठीक है, यहाँ भी कुछ संप्रदाय हैं, लेकिन उसके संस्थापक के साथ साथ पुस्तक का नाम भी दिया हुआ है। जैसे बरकरी नामदेव संस्थापक थे, इसमें अभी पुस्तक नहीं प्राप्त है। श्री वैष्णव रामानुज थे और ब्रह्मसूत्र इनकी पुस्तक का नाम है। परमार्थ रामदास दासबोध इनके पुस्तक का नाम है। और राम भक्त रामानंद अध्यात्म रामायण इनकी रचना है। ठीक है, अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया यानी कि कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि अंकोरवाट मंदिर किसने बनवाया था? तो कंबोज के राजा या कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा शैव धर्म और वैष्णव धर्म। इसके बाद हम अगले वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इस्लाम धर्म के बारे में। ठीक है, और इसमें साथ साथ हम लोग 2 धर्म इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म दोनों एक साथ कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।